स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज range sum query immutable. It's a lead code question. Question number 303. इसमें हम लोग को बहुत सिंपल है. क्वेश्चन देख के शायद अजीब सा लगता है, मुझे तो लगा था, बट इट्स वेरी सिंपल. इसमें हम लोग को बस इट्स एरे नाउन्स इज गिवन. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक फंक्शन दिया है क्लास के अंदर जो हम लोग को बनाना है, जिसमें हम लोग को लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, मतलब इनपुट होगा, और हम लोग को लेफ्ट और राइट के बीच का सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है. सम ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे बिटवीन द इंडेक्सेस लेफ्ट एंड राइट इंक्लूसिव. राइट, तो एक बार मैं क्वेश्चन में दिखाती हूँ कि क्वेश्चन में दिया कैसे गया है. राइट, सी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. तो इसमें क्या है कि हम लोग को एक क्लास है, इट्स अ क्लास जो हम लोग को डिफाइन करना है, जिसके अंदर हम लोग को नम्स एरे भी डिफाइन करना है, इनिशियलाइज करना है, प्लस हम लोग को सम रेंज जो फंक्शन है, मेथड है जो क्लास के अंदर, वो भी डिफाइन करना है, विच विल रिटर्न द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नम्स बिटवीन इंडेक्सेस लेफ्ट एंड राइट. तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग को नम्स इनपुट होगा, तो हम लोग इस वाले, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली इस क्लास का, तो वो इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट. फिर हम लोग इस मेथड को बनाएंगे जिसमें it will return the range of the sum of the range, right? तो sum range between the indices left and right. तो हम लोग को दिया कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. तो मैं एग्जाम्पल पे जाऊंगी. ओके, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग. एग्जाम्पल इज ऐसे दिया हुआ है. राइट, ऐसे दिया हुआ है कि नम्स एरे है, नम एरे है, फिर सम रेंज, सम रेंज, सम रेंज. तो इसमें क्या है, इनपुट पहले हम लोग को दो चीजें इनपुट होगी. पहले कि हम लोग कॉल क्या कर रहे हैं, तो पहले नम एरे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, तभी तो हम लोग सम रेंज पे जाएंगे. तो हम लोगों ने सबसे पहले नम एरे को कॉल किया इनपुट पे, फिर 3 बार सम रेंज, सम रेंज, सम रेंज कॉल हो रहा है. तो नम एरे में हमने एरे इनपुट करना है, नम्स वाला, तो ये वाला एरे इनपुट हुआ. फिर उसके बाद सम रेंज कॉल किया, तो सम रेंज में क्या इनपुट हो रहा है, 0 to 2, मतलब ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा इस वाले सम रेंज के लिए. फिर सम रेंज वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसमें ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा. एंड दिस, इस वाले सम रेंज के लिए दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट. तो इसीलिए इसमें आउटपुट हम लोग को रिटर्न करना है. तो आउटपुट नम एरे जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, उसमें से इनपुट आएगा और हम लोग एरे इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग का आउटपुट में यहाँ पे नल आ रहा है. ओके, फिर हम लोगों ने यहाँ पे सम रेंज कॉल किया, तो सम रेंज कॉल करने से क्या हो रहा है, नम एरे डॉट सम रेंज कॉल हो रहा है फॉर द इंडिसेस लेफ्ट विच इज 0 एंड राइट इज 2. तो इसके बीच में, मतलब 0, ये 0 है, 0 1 2, इन दोनों के बीच में हम लोग को सम बताना है. तो इसका सम क्या हो रहा है, -2 + 0 + 3 विच इज 1. तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है. देन यहाँ पे दूसरा वाला सम रेंज, फिर से सम रेंज कॉल हुआ, विच इज 2 and 5, मतलब इंडेक्सेस लेफ्ट और राइट क्या है, 2 है, मतलब 2 इज दिस, 3 and 5 which is यहाँ पे 2, 0 1 2 3 4 5, ओ 5 is the end, मतलब लास्ट वाला. तो 5 यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो हम लोग सम क्या आउटपुट करेंगे, 3 + -5 + 2 + -1, यहाँ पे दिया हुआ है. तो आउटपुट क्या आएगा, -1. तो आउटपुट में आना चाहिए -1. फिर यहाँ पे सेम चीज 0 to 5, मतलब पूरे जो एरे है उसको हमने इनपुट किया है इस सम रेंज में. तो इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है -3. तो इसमें हमने आउटपुट किया -3. तो ये हम लोग आउटपुट करेंगे, और ये हम लोग को इनपुट एज टेस्ट केस दिया हुआ है. ये पूरा चीज इनपुट है एज टेस्ट केस. राइट, तो इसमें क्या है, जो हम लोग का नम्स जो हम लोग ने एरे इनपुट हुआ है टेस्ट केस में, वो क्या है, उसका कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं हम लोग. कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से
कंस्ट्रेंट्स इज कि जो नम्स का लेंथ है, जो एरे का लेंथ है, इट इज बिटवीन 1 and 10⁴. जो एलिमेंट्स हैं नम्स के अंदर, they will be between -10⁵ to 10⁵. लेफ्ट राइट विल बी बिटवीन 0 और नम्स डॉट लेंथ के बीच में 0 भी हो सकता है. एंड देन हम लोग कितनी बार सम ऑफ रेंज कॉल कर सकते हैं, ये भी कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. सम ऑफ रेंज कैन बी कॉल्ड 10⁴ टाइम्स. ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं. तो इसके एक तो अप्रोच हो सकता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट. ब्रूट फोर्स अप्रोच के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का कंस्ट्रक्ट, ऐसे हम लोग नम्स बनाएंगे खाली एरे, राइट. हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर जो नम्स का है जिसमें हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसमें बस नम्स सेव कर देंगे एज इट इज, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेव कर देंगे. फिर हम लोग सम रेंज जो जिसमें लेफ्ट और राइट इनपुट हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल लेंगे 0. फिर हम लोग जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक आई रख लेंगे विच विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वी विल एड द सम एंड रिटर्न द टोटल. टोटल में ऐड करके जो जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर देंगे. बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O of n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट. विच इज मतलब O of n तो सही होता है, एक ही लूप तो लगा रहे हैं, बट इसमें क्या बोला है, हम लोग कितनी बार सम रेंज कॉल कर सकते हैं, 10⁴ टाइम्स. 10⁴ मतलब ये कितनी बार हम लोग मैक्सिमम हम लोग 10⁴ टाइम्स सम रेंज कॉल करेंगे. और मैक्सिमम लेंथ क्या है नम्स ऑफ लेंथ की, नम्स की 10⁴, मतलब टोटल कितना हो गया, 10⁴ इंटू 10⁴. 10⁸ इसका टाइम लगेगा. तो हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर कम लग रही है, बट अगर हम लोग सम रेंज जितना मैक्सिमम है उतनी बार कॉल करें, प्लस हम लोग का लेफ्ट और राइट दोनों का जो बीच का लेंथ है, इट इज द फुल नम्स का लेंथ जो कि मैक्सिमम 10⁴ है. तो मैक्सिमम इसका वर्स्ट केस जो हम लोग का बन रहा है, इट इज 10⁸, जो विच इज वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसीलिए हम लोग ये वाला ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं यूज करके हम लोग प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज कर रहे हैं, राइट. तो प्रीफिक्स सम अप्रोच में क्या कर रहे हैं हम लोग, वी विल इनिशियलाइज अ प्रीफिक्स सम एरे. उस एरे को क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर के पहले एक प्रीफिक्स सम इनिशियलाइज करेंगे एरे. फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ रखेंगे हम लोग n+1, हम लोग लेंथ रखेंगे which will be of n+1. n is what, nums dot length का लेंथ. हम लोग +1 क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगी अभी. जो हम लोग का एक्स्ट्रा एलिमेंट एट इंडेक्स 0 है इज सेट टू 0. मतलब अगर हम लोग प्रीफिक्स सम क्या होता है, एक तो एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग जितने भी सब एरेज हैं उस एरे के, उनको हम लोग निकाल के रख लें, राइट. तो हम लोग को जितनी बार हम लोग सम रेंज कॉल करेंगे उतनी बार हम लोग के पास सारे सब एरेज का सम ऑलरेडी है हम लोग के पास. तो हम लोग O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग सेव करके रख लेंगे सारी सब एरेज का. तो हम लोग फिर उसको O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दे सकते हैं, राइट. बट उसमें O of n² हम लोग को एक बार ही निकालना पड़ेगा, बट वो रहेगा हम लोग के पास स्टोर्ड सारे सब एरेज का सम. तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है. बट O of n² ना करके हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग प्रीफिक्स सम. प्रीफिक्स सम इज व्हाट, प्रीफिक्स सम इज, एक बार इसी एग्जांपल से बताती हूँ मैं. इसमें प्रीफिक्स सम क्या हो सकता है, प्रीफिक्स सम मतलब 0th इंडेक्स से एक इंडेक्स तक कितना सम है, राइट. जैसे यहाँ पे 0 to 2 है, ये एक प्रीफिक्स सम होगा. तो प्रीफिक्स सम एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एरे ले रहे हैं विच विल बी ऑफ दिस लेंथ +1. मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 7 एलिमेंट्स रहेंगे. जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, 0 को स्टोर करेंगे. फर्स्ट इंडेक्स में क्या करेंगे, जो 0 से 1 इंडेक्स तक, यहाँ पे 0 से मतलब ये वाला जो है उसमें जो 0 से इसका फर्स्ट इंडेक्स है वहां के एलिमेंट का तो यहाँ पे -2 स्टोर होगा, राइट. ये जो फिर यहाँ पे प्रीफिक्स सम, ये वाला प्रीफिक्स सम एरे है. तो सेकंड में क्या स्टोर होगा,
सेकेंड वाले इंडेक्स तक जो एलिमेंट का सम है दैट विल बी स्टोर्ड हियर। तो यहाँ पे भी -2 स्टोर होगा। फिर थर्ड वाले इंडेक्स पे यहाँ तक पूरा स्टोर होगा, तो यहाँ पे 1 स्टोर होगा। फिर यहाँ पे पूरा स्टोर होगा। तो वैसे ही हम लोग, दिस इज प्रीफिक्स सम, मतलब 0 से उस इंडेक्स तक द सम ऑफ द एलिमेंट्स हम लोग वो यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ये प्रीफिक्स सम एरे है। ओके, तो हम लोग ये वाला एरे हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर एक बार में बनाएंगे, तो इट विल बी ऑफ O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा हम लोग को, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम जो i+1 है, क्योंकि फर्स्ट वाला इंडेक्स जो i+1 है, मतलब जो आगे वाला इंडेक्स ऑफ प्रीफिक्स है, वो हम लोग प्रीफिक्स सम जो पहले वाला था, मतलब i+1 के पहले वाला, प्लस जो हम लोग का नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, ये मैं ड्राई रन करके भी दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग का सम रेंज वाला जो फंक्शन मेथड है क्लास के अंदर, उसमें हम लोग डायरेक्ट जो प्रीफिक्स सम जो भी हम लोग का लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, right+1 का प्रीफिक्स सम एंड देन माइनस कर देंगे जो प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट है, राइट। अभी हम लोग इस वाले से बट देखते हैं, राइट। इसमें हमने क्या किया, इसका हम लोग सम 0 1 यहाँ तक गए थे, राइट। तो ये 4 5 इतना ही रहेगा। 4 वाले का भी हम लोग सम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 -2 -1, इसका क्या सम होगा, 0 हो जाएगा, नहीं -4 होगा, राइट। -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, राइट। अभी हमसे क्या पूछे, 0 to 2, 0 to 2 तो हम लोग को आराम से पता चल रहा है, जो यहाँ पे सेव्ड है वही सम हम लोग को रिटर्न करना है। मैंने गलत कर दिया, मैं ड्राई से बताती हूँ, राइट। तो इसमें क्या है, हम लोग प्रीफिक्स सम एरे पहले तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम का लेंथ हम लोग इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं नम डॉट लेंथ +1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले वाला इंडेक्स 0 है, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अंदर आए हम लोग, तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस वाला था, यहाँ पे क्या है i+1, तो 0 के पहले i+1 जो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम i विच इज 0 प्लस नम्स ऑफ i। नम्स ऑफ i क्या है, नम्स ऑफ i मतलब नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 इज -2, तो यहाँ पे -2 से हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ 2, मतलब यहाँ का जो था, यहाँ का ना प्रीफिक्स सम ऑफ 2 के लिए हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम ऑफ i विच इज 1, यहाँ आपका प्लस नम्स ऑफ i विच इज 0, तो इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ डाल दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और यहाँ डाल दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया और यहाँ डाल दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, यहाँ डाल दिया, इन दोनों को और यहाँ डाल दिया, राइट। ये पूरा हम लोग का कंस्ट्रक्टर के अंदर है, क्योंकि हम लोग को पूरा क्लास डिफाइन करना है, कंस्ट्रक्टर के हम लोग अंदर प्रीफिक्स सम डिफाइन कर रहे हैं। देन हम लोग चले जाएंगे, ये पूरा प्रीफिक्स सम का एरे बन गया। फिर हमने क्या किया, हम लोग चले गए सम रेंज में। पहले क्या था, पहले हम लोग ने नम एरे को कॉल किया था, उसके बाद 3 बार सम रेंज कॉल हुआ है।
तो फर्स्ट टाइम जो सम रेंज कॉल हुआ तो उसमें हम लोगों ने क्या रिटर्न किया, हम लोगों ने प्रीफिक्स सम ऑफ राइट प्लस वन, राइट लेफ्ट और राइट, फर्स्ट वाले में क्या है 0 और 2 है, दिस इज विजिबल। फर्स्ट वाले में हम लोग का इनपुट क्या था 0 और 2, तो राइट हम लोग ने क्या यहाँ पे रिटर्न करना है राइट प्लस वन प्रीफिक्स सम का, तो 0 प्लस वन मतलब प्रीफिक्स एट 1 only, prefix right plus 1 is 2, right मतलब लेफ्ट 0 है राइट 2 है, तो प्रीफिक्स एट राइट प्लस 1 विल बी 2 प्लस 1 विच इज 3, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 माइनस प्रीफिक्स सम एट लेफ्ट, लेफ्ट इज 0, तो हम लोगों ने 1 माइनस 0 1 रिटर्न किया। फिर सम रेंज 2 and 5, तो राइट प्लस 1 विच इज 6, तो प्रीफिक्स सम एट 6 इज माइनस 3, माइनस हम लोगों ने क्या रिटर्न किया प्रीफिक्स सम एट लेफ्ट विच इज 2, तो प्रीफिक्स सम एट 2 इज माइनस 2, तो इन दोनों को ऐड करके हमने -1 रिटर्न किया, because -3 minus -2 which is -1। देन थर्ड वाला सम रेंज कॉल हुआ, थर्ड वाले सम रेंज में क्या हुआ 0 और 5, तो प्रीफिक्स सम एट राइट प्लस 1 विच इज 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, एंड प्रीफिक्स सम एट 0, तो विच इज 0 ओनली, तो हमने -3 रिटर्न किया। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग जितनी बार भी सम रेंज कॉल कर रहे हैं वो O ऑफ 1 टाइम में सम कंप्यूट करके दे रहा है, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू द ब्रूट फोर्स अप्रोच कम है, क्योंकि सम रेंज हम लोग 10⁴ टाइम्स कॉल कर सकते हैं, राइट करके भी देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले तो हम लोग अपने लिए एक प्रीफिक्स सम इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग को नम्स का लेंथ यहाँ पे पता चला है, तो हम लोग यहाँ से प्रीफिक्स सम को एक्चुअली न्यू int of size non slot length +1, राइट। फिर हम लोग प्रीफिक्स सम बनाएंगे which will be int of I equal to 0 से राइट, तो प्रीफिक्स सम I +1 राइट, तो ये पूरा एंड तक हम लोग का प्रीफिक्स सम कंप्यूट करके देगा। देन हम लोग सम रेंज में हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस रिटर्न कर देना है प्रीफिक्स सम राइट +1 क्यों किया हमने +1 हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो प्रीफिक्स का इंडेक्स है 0th इंडेक्स उसमें हम लोगों ने 0 सेव किया, राइट, तो इस वजह से वो एक आगे बढ़ गया है, एंड दीज आर बोथ इंक्लूसिव, तो राइट हम लोग जो एक्चुअल यहाँ पे राइट लिखा हुआ हम लोग को प्रीफिक्स सम के राइट +1 पे मिलेगा,
और जो लेफ्ट है वो भी इंक्लूसिव है, इसीलिए हम लोग उसको, अगर हम लोग 0 नहीं ऐड करते तो लेफ्ट -1 होता और वहाँ पे राइट होता। तो रन कर देते हैं। यस, एक्सेप्टेड, मतलब आंसर सही आ रहा है। बस सबमिट करके देखते हैं। हाँ, ये सबमिट। मुझे बताओ, अगर हम लोग का यहाँ पे 0 का क्या काम है? कोई इसका हम लोग का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो वो नल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग सेंटिनल 0 का क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने सिंपल 0 लिया है यहाँ पे, राइट? तो अगर हम लोग रेंज देखो, यहाँ पे 0 to 2 है एंड देन यहाँ पे 0 to 5 है, राइट? ये दोनों रेंजेस तो हैं, बट अगर हम लोग प्रीफिक्स सम डायरेक्ट शुरू कर सकते एक, राइट? अगर हम लोग ये वाला नहीं बनाते हैं तो भी हम लोग का जो नॉर्मल ये है प्रीफिक्स सम है वो यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग अगर 0 to 2 लेते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सोल्यूशन दिया है? राइट +1 माइनस प्रीफिक्स सम एट लेफ्ट, राइट? तो राइट +1 क्या है? 2 के लिए राइट +1 यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है, राइट? 1 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? 0। इंडेक्स ऑफ 0 पे तो -2 है इसके हिसाब से, तो 1 माइनस -2 3 रिटर्न कर देगा वो। आंसर तो गलत आ रहा है ना? कुछ बोलना है किसी को? आंसर गलत आ रहा है, राइट? तो इसके लिए या तो हम लोग इसमें ये इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो इंक्लूसिव है, तो इंडेक्स 0 पे जब हम लोग स्टार्ट करें तो प्रीफिक्स सम या तो इंडेक्स 0 से पहले क्या था? 0 था। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करने का क्या मतलब हुआ? हम लोग इसको इंक्लूडेड रख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर दिए, या तो हम लोग जो कोड है उसमें इसका प्रॉब्लम ही हटा देते हैं, राइट? हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे, जो सेम लेंथ है उसी को रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे प्रीफिक्स सम्स 0 इज इक्वल टू नम्स एट 0, राइट? मतलब बेसिकली वहीं से शुरू हुआ। ये नहीं भी कर सकते हो, सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे 1 हटाना चाह रहे हैं, राइट? ये हमने कर दिया। सम ऑफ रेंज में हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट जो प्रीफिक्स सम में है, बिकॉज प्रीफिक्स सम बेसिकली क्या है? 0 टू दैट इंडेक्स जो भी वैल्यू है, 0 टू जो भी राइट का वैल्यू है वहां तक ऑलरेडी सेव्ड है प्रीफिक्स सम में, राइट? तो हम लोग वही डायरेक्टली सेव कर देंगे, और अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न प्रीफिक्स सम, राइट माइनस, क्योंकि इसमें हमने 0 ऐड नहीं किया तो राइट लिखा है, प्लस प्रीफिक्स सम्स एट लेफ्ट -1। राइट, तो इसमें भी सेम आंसर आ रहा है, राइट? सेम ही है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी सेम है और उसका भी सेम है, बस इसमें इफ स्टेटमेंट अगर हम लोग को नहीं लगाना है तो हम लोग यही सेम चीज हम लोग लेफ्ट इज इक्वल टू 0 को कर रहे हैं। वहां पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि पहले से जो लेफ्ट के पहले वाला है वो 0 है, राइट? उसके पहले वाला जो भी सम है वो 0 है।